बहुत ही पिवटल आपको कैरेक्टर आपको आपको मिल गया है और फिल्म बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। यूजुअली हमेशा कॉमेडी होती है हाउसफुल, बट ये एक थोड़ी सी ट्विस्टेड कॉमेडी है, किलर कॉमेडी है। सो उसकी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसमें माया's character is very important. But the fact that I got a chance to do something different within a houseful, I think वो मेरे लिए was very interesting as an actor. जब सेरेब्रल एलिमेंट और एक मिस्टीरियस एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो ये बहुत ही डेडली सा कॉम्बो हो जाता है। I love doing cerebral. I love doing grey characters. But I also loved and had a great time doing this क्योंकि फरीदून बहुत मुश्किल है कॉमेडी करनी. It's not easy. Being an actor is a tough job because success है, failure है. I think I've been fortunate enough to have a personal life, have my son, to go away, live that, come back to this. So I am always very excited and happy to come back to work. अक्षय कुमार के साथ में आपने पहले भी आपने काम किया है। जी. What sort of a learning experience is it to see to observe someone like him? You can't be around for so long और इतना अच्छा काम और इतने hits और इतना आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं. All these superstars are constantly working. Hi, this is Chitrangada Singh and you're watching me on Connect Cine with Faridoon. Keep connected. चित्रांगदा, welcome on Connect Cine and huge congratulations for Houseful 5. Thanks so much, Faridoon. Thank you. मेरा आपसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि someone can look so beautiful either on screen or off screen. अगर आप सलून के बाहर भी निकल रही हैं, पैप फोटोग्राफर्स आपको क्लिक कर लेते हैं, तभी भी आप कमाल दिख रही होती हैं। तो ये आपकी खूबसूरती का राज क्या है? I know you also put a story like this now. I thought it was so sweet. Thank you so much. Actually, I don't know, राज कुछ नहीं है. I've been working out a lot and watching my diet. So मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो weight loss से करके I don't know. I feel like I've probably I don't know become more chiseled or something. But yes, it's really helped. क्योंकि लेटली फ्रॉम लास्ट ईयर सितंबर जब से हाउसफुल शूट करना था, क्योंकि मैं उससे पहले खाकी शूट कर रही थी, द सीरीज जिसमें मेरा एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया था। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो बॉडी टाइप सो टू स्पीक जो चाहिए थी नीरज पांडे जिन्होंने प्रोड्यूस करी है खाकी, सो ही वांटेड इट अ सर्टेन वे। So तब तक मैंने इतना वर्कआउट शुरू नहीं किया था, but as I finished, I think it was August that I finished, September 5th I finished Khaki, and right after that we were going into Houseful. So तब मैंने बहुत वर्कआउट शुरू किया, for this character Maya Houseful में. So yeah, I think there's been a little bit of a change in me from last year, from Khaki also. So thank you so much. I'm so glad it's working. चित्रांगिता जी, आप खासा ह्यूमिलिटी का आप इस वक्त डिस्प्ले करेंगे, लेकिन ये तो आप हमेशा से देखिए, एक मुझे लगता है कि जो खूबसूरती है उसके अंदर एक एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एटीट्यूड हर किसी में नहीं होता है। वो आई थिंक वो एक नेचुरल इनबिल्ट भी बहुत हद तक होता है, एंड वो आपके अंदर हमेशा से है। Thank you, Faridoon. Thank you so much. इतने generous compliments, but thank you so much. Thank you. All right, so now I think the film is still doing well, and we should not reveal certain things, but बहुत ही पिवटल आपको कैरेक्टर आपको मिल गया है और फिल्म बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। So how crucial is it for you in your career so far? See, I mean, मतलब इतनी बड़ी फिल्म मैंने बहुत टाइम में नहीं की है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, साजिद नाडियाड, I've never worked with साजिद before, so मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी, तरुण से जो हमारे डायरेक्टर हैं, और फरहाद and Sajid also, so they told me that of course दूसरी गर्ल्स हैं, वो फॉर्मेट है, and the three couples are very important part, लेकिन माया का जो कैरेक्टर है वो बहुत पिवटल है, क्योंकि यूजुअली हमेशा कॉमेडी होती है हाउसफुल, बट ये एक थोड़ी सी ट्विस्टेड कॉमेडी है, किलर कॉमेडी है, राइट, लाइक द सेइंग। सो उसकी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसमें माया's कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मुझे उन्होंने नरेट भी किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा रहेगा माया का कैरेक्टर। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम मतलब स्क्रिप्ट अभी भी डेवलप हो रही थी, सीन्स और ज़्यादा डिटेल में लिखे जा रहे थे। सो
But the fact that I got a chance to do something different within a household, I think वो मेरे लिए was very interesting as an actor. तो वो yeah, that was a big positive. So I'm so glad it worked out like this. You have this cerebral image in a way. It's someone who's intelligent and who has a voice of her own. And at the same time, अगर हम जैसे यहाँ पे इस किरदार की बात करें, माया के किरदार की बात करें, माया नाम है उनका, तो एक मिस्ट्री का एलिमेंट भी है, एंड वो जब सेरेब्रल एलिमेंट और एक मिस्टीरियस एलिमेंट जब मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही डेडली सा कॉम्बो हो जाता है, एंड दैट मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव एज वेल. मुझे ऐसा लगता है कि तरुण को वही एक चीज उसके दिमाग में थी फॉर माय कैरेक्टर. और ये अभी मैं इनफैक्ट इन माय लास्ट इंटरव्यू में कह रही थी कि मुझे ऐसा बताया साजिद टोल्ड मी, क्योंकि मैं तरुण से पहले कभी मिली नहीं थी, माय डायरेक्टर. नेवर हैड आई एवर मेट हिम. जस्ट सम मैसेज समवेयर जहाँ पे उन्होंने मेरा काम देखा तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया दैट आई लाइक्ड योर वर्क, बट दैट वाज इट. सो व्हेन ही वाज कास्टिंग, सो आई बिलीव कि मेरा सबसे पहले नाम बोर्ड पे लिखा था उन्होंने फॉर कुछ 1.5 साल पहले, जब कास्टिंग शुरू हो रही थी. सो साजिद टोल्ड मी योर नेम वाज द फर्स्ट वन टू गो अप. एंड इन फैक्ट साजिद आल्सो सेड कि उसने तो ऐसी कभी फिल्म करी नहीं है, शी इज नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी कॉमेडी, लाइक हाउ डू यू थिंक ऑफ हर. So he was very adamant कि नहीं मुझको. In fact, माया का नाम चित्रा था उस समय in the character. He used to call it Chitra, and then later Chitra became Maya. But yeah, मतलब for him to think of me to do this part, I think एक हर एक्टर ये चाहता है कि एक कोई डिफरेंट आय से आपको कोई डायरेक्टर या कोई राइटर आपको देखे, जिससे कि आप कुछ बहुत ही अलग कर सकें. नहीं तो बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है कि आप जो पहले काम कर चुके हो आप वैसा ही आपको कुछ और एक काम मिल जाए. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर सेरेब्रल, दिस थिंग. आई लव डूइंग सेरेब्रल, आई लव डूइंग ग्रे कैरेक्टर्स, आई लव डूइंग अ वुमन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लाइव्स एंड इमोशंस. बट आई ऑल्सो लव्ड एंड हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस, क्योंकि फरीदुन बहुत मुश्किल है कॉमेडी करनी. इट्स नॉट ईजी. लाइक आई वाज सेइंग कि बहुत मुश्किल है लोगों को हंसाना. आप रुला सकते हैं, पर लोगों को हंसाने के लिए उसकी जो टाइमिंग चाहिए, सो दैट मतलब इट्स वेरी फाइन लाइन कि आप हैम कर रहे हो कि आप कॉमेडी कर रहे हो. आर यू बीइंग स्टूपिड, आर यू बीइंग फनी? इट्स अ वेरी थिन लाइन, and it's all in the writing, of course, and on the edit table. But performance wise also, I think मेरे को तो बहुत challenging लगा to be part of this ensemble cast. Being an actor is a tough job because success है, failure है, actors they are judged all the time whatsoever. As an actor with your experience, आपने कैसे आपने सीखने की कोशिश करी है, अगर आपने सीखने की कोशिश करी है, that to enjoy yourself, maybe not to take things too seriously at times, because people at times get carried away by taking themselves too seriously, and to enjoy the process and to enjoy life in general. How important is it for you as an actor and as a person? It's a very good question, Faridun, that you asked me. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं, टू बी एबल टू ब्रिंग इट ऑन सेट, टू बी एबल टू ब्रिंग इट टू अ कैरेक्टर, एंड देन यू एंजॉय. क्योंकि आप like for example, like you're saying that it's a difficult job. Of course it's a difficult job. Like it'll become difficult when you find it boring. Anything that's boring is or repetitive is difficult. But if you find variation, like अगर आपको अलग तरह के roles मिल रहे हैं, that is amazing. Then if you are also living another life and coming back to this and not just doing this all the time, then that is like that's the best combination possible. So I think I've been fortunate enough to have a personal life, have my son, to go away, live that, come back to this. So I am always very excited and happy to come back to work. और मैंने इतना back to back काम नहीं किया फरीदुन, जितना like a lot of very actors have done a lot of hard work and lot of back to back projects. So I'm not saying fortunately, मतलब I would be happy कि मुझे और काम मिले और मैं और काम करूँ, लेकिन somehow मैंने इतना back to back काम किया नहीं है. So I've always had this time off to come back to this, even more excited, even more, passionate about working in cinema. So, yeah, I think it's been a great ride for me. I've had a great time. I'm having a great time. I think this is the best time for me. अक्षय कुमार के साथ में आपने पहले भी आपने काम किया है. जी.
किसी भी एक्टर के लिए अपने आप को enjoy कर पाना, because it's like, when someone like Akshay Kumar is doing a houseful, for example, this is his fifth houseful. um it's a recipe for being judged, but he believes in what he does, and he does it, goes the extra mile. uh what sort of a learning experience is it to see, to observe someone like him? In fact, I told him this myself, and I said that अक्षय, मैं मतलब बहुत टाइम के बाद मैं उनके साथ काम कर रही थी. We did खेल खेल में थोड़ा सा छोटा सा काम, we did a little bit, but to see him on set is amazing. मतलब वो इतने सिक्योर हैं as an actor, and the fact that he's constantly thinking, ऐसा लगता है कि वो हंसी मजाक चल रहा है, प्रैंक चल रहा है, अच्छा कैच कैच खेल रहे हैं, लेकिन he's constantly thinking of the scene. He knows कि चंकी ने क्या लाइन ली, तो उसके बाद अभिषेक का क्या रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद मेरा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, सो मे बी इसके अंदर जॉनी सर का, he's constantly thinking. So वो धीरे से जाके किसी को लाइन दे देंगे, धीरे से जाके he'll tell रितेश कि तू ये कर ले. He's constantly thinking how to make that scene better. कब लैंड हुआ, कब नहीं हो रहा है, अरे ये ज्यादा हो गया है. He's so involved, and so secure. आपने फिल्म देखी होगी, I'm sure by now you must have watched the film. Of course, of course. Yeah. Of course, So of if you course. see, it's not like it's just Aki all the time, It's everybody's films. Everyone has a gap. Everyone has a line, and I won't be surprised if some of those lines have been given by Aki. It's quite amazing to see him, and it still looks like he's having a great time. He's having fun, but he's constantly thinking. He's constantly working. So that is the one thing I learned. I mean, you can't be around for so long और इतना अच्छा काम और इतने hits और इतना आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं. All these superstars are constantly working. They may look effortless, but there's a lot of effort behind that. So I think that's what I learned. Yeah. Before we go into rapid fire, मैं आपसे बड़ा important सवाल पूछना चाह रहा हूँ. दो किलर्स हैं, दो किलर्स कौन है चित्रंगदा? देखिए, 5A में एक किलर है, 5B में दूसरा किलर. That's all. So please जाके अच्छा है. I don't know, eeny meeny अच्छा, miny अच्छा, अच्छा. go and see whichever you want. Yeah, but go.